एटलीस्ट मैं मानती हूँ कि 10 साल का पेपर आपके हाथ में होना चाहिए। सारे मॉक टेस्ट बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, प्राइमरी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि वो एनटीए ने बनाया है। इसके अलावा अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो एनालिसिस में हमें सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के उसका टॉपिक समझ में आना जरूरी है। अगर मैं उस क्वेश्चन को पढ़ के टॉपिक ही नहीं डिकोड कर पा रही हूँ, इसका मतलब ये है वो क्वेश्चन, वो टॉपिक मेरे लिए बिल्कुल साफ है, बिल्कुल नया है। तो मैं यहाँ पर 3 कैटेगरी बनाती हूँ। जब भी मैं एनालिसिस करूंगी तो मैं 3 कैटेगरी बनाऊंगी। लेवल 1 पे मेरे लिए वो टॉपिक है जो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, इट्स लाइक बेसिक वाला सी। लेवल 2 पे मेरे लिए वो टॉपिक आता है जिसमें क्वेश्चन को पढ़ के मुझे समझ तो आ रहा है कि यार वो इस टॉपिक से बना है, बट मैं उसे अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रही। और लेवल 3 होता है कि मुझे कंप्लीटली आता है, एप्ट है वो मेरे लिए, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे टॉपिक भी पता है वो किससे आया और मैं उसको सॉल्व भी कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है। तो जैसे मान लो डेटा लिंक लेयर है, अब डेटा लिंक लेयर जो है उससे पता है हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, बच्चे ने क्वेश्चन देखा, पढ़ा, उसको पता है कि यार ये जो है वो प्रोपोगेशनल डिले का या ट्रांसमिशन डिले का क्वेश्चन है, उसे पता है, बट वो उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा, एक्चुअल आंसर नहीं निकाल पा रहा है। शायद थ्योरी भी आती है तो प्रैक्टिकली उसको इंप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो ये लेवल 2 के अंदर आएगा। और लेवल 3 में आएगा कि आपको थ्योरी आती है या न्यूमेरिकल है, आपको आता है, क्वेश्चन पढ़ा, फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला, क्वेश्चन पढ़ा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लगाया, आंसर निकाला, वो लेवल 3 आता है। तो आपको एनालिसिस के टाइम पर अपने लिए एटलीस्ट 100 से 150 टॉपिक्स बनाने पड़ेंगे ऐसे ही लेवल की। ये 100 से 150 टॉपिक्स में आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बताना पड़ेगा। और फिर आप लोगों को काम करना पड़ेगा रिवर्स ऑर्डर के अंदर, जो कि मेरे लिए रिवीजन और कंसोलिडेशन वाले पार्ट में आता है।